हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि गवर्नमेंट जॉब में जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम है उसकी पढ़ाई कैसे होगी। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एक टॉपिक, गवर्नमेंट जॉब में आपने अकाउंट का एग्ज़ाम कैसे करना है। हम आपके अकाउंट्स के एग्ज़ाम की फ़र्स्ट क्लास आज यहाँ पे लेके आए हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो अकाउंट्स का पेपर होता है उसमें आपने कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा अकाउंटिंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जिससे हमारी जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर हमारा 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% है, हमेशा आता ही आता है। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग। इसको मैंने बोला इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैं आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दूं, सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप सबसे पहले अपनी देसी भाषा में सीखना। पहले अपनी भाषा में सीखो कि व्हाट इज़ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। मैंने बोला बेटा बिज़नेस में ना पैसे की जितनी भी लेन देन होती है, बिज़नेस में पैसे की जितनी भी लेन देन होती है, उन लेन देन को एक सही तरीके से रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ में आता है आपको? अपनी देसी भाषा में अकाउंट्स का मतलब समझ में आता है कि अकाउंट्स का मतलब क्या है। अकाउंट्स का मतलब क्या है? पैसे से रिलेटेड जितनी भी लेन देन होती है बिजनेस में, उनके एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। हम यहाँ पे अकाउंटिंग का एक बेसिक मीनिंग समझ गए हैं। अब हमारे को ये सीखना है कि बुकिश मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के जब मैं बुकिश मीनिंग पे आता हूँ ना बच्चे, तो बुकिश मीनिंग पे आने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। मैं आपको बोलूँगा अपना बेटा इसको सीखो, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के स्टेप क्या है। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, अकाउंटिंग में उसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग में उसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग में उसके बाद क्या होता है। जैसे ही आप लोग अकाउंटिंग के स्टेप सीख जाओगे ना बेटा, आपको डेफिनेशन ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि ज़िंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। अकाउंटिंग के स्टेप लर्न कर लेना, डेफिनेशन ज़िंदगी भर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्लियर है? तो अकाउंटिंग के स्टेप में सबसे पहले क्या होता है? अकाउंटिंग के स्टेप में सबसे पहले आता है बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होनी चाहिए, कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है जी। तो बिजनेस में जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा एक क्राइटेरिया ये भी रहता है, बिजनेस में जो वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है क्या वो पैसे से रिलेटेड है, क्या उसमें मनी इन्वॉल्व है। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है जी? तो पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग के स्टेप्स में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। उसको आइडेंटिफाई किस बेस पे किया जाता है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है पैसे के बेस पे। अगर वो ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? फर्स्ट पॉइंट समझ में आता है, पहला स्टेप समझ में आता है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड बात करते हैं हम लोग, सेकंड क्या है? सेकंड है बेटा मेजरिंग दैम इनटू द मनी। अब वो जो ट्रांजैक्शन जिसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये ट्रांजैक्शन जो है ये बुक्स में रिकॉर्ड होगी, भैया उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, उस ट्रांजैक्शन का पैसा, उस ट्रांजैक्शन का फिगर भी तो पता होना चाहिए ना। समटाइम आपका अकाउंटेंट बोला कि मैं ना 2 किलो दूध लेके आया हूँ। सर अब 2 किलो दूध आया है, आपको पता है कि पैसे से रिलेटेड है दूध की ट्रांजैक्शन भाई। अब जो 2 किलो दूध आया है वो अकाउंट्स को केजी समझ नहीं आता, अकाउंट को खाली एक ही मनी यूनिट समझ में आते हैं, रुपीज़। तो अकाउंटेंट ये पूछेगा कि भैया ये 2 किलो दूध है कितने का है, तो आपका अकाउंटेंट बोलेगा कि भाई ये 2 किलो दूध जो है ना ये 100 रुपये का है। सपोज उसको किसी ने बताया कि 2 किलो दूध 100 रुपये का, बिल देखा उसने 100 रुपये का है, तो ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपये। तो ट्रांजैक्शन की फिगर कितनी होगी बच्चे? 100 रुपये। तो सबसे पहले क्या करना है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके क्या करना है? ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके क्या करना है? मेजरिंग दैम इनटू द मनी। उसको मनी में मेजर करो कि उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट मनी में कितना है। उसके बाद
देखो बेसिक अकाउंटिंग आप सबको आती है। उसके बाद हमने एक ट्रांजेक्शन लिख ली, उसका अमाउंट लिख लिया। अब ना बेटा हमारे को उसकी जर्नल एंट्री डालनी है। क्या डालनी है उसकी? जर्नल एंट्री। हमने ट्रांजेक्शन लिख ली ना, अब हम जर्नल एंट्री डालेंगे। सिखाएंगे हम आगे आपको कि जर्नल एंट्री कैसे डलती है, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं डालनी आती तो। अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ना बेटा जर्नल के थ्रू किया जाता है। जब अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर फिगर भी लिख लिया, अब वो ट्रांजेक्शन हमें अकाउंट्स में लिखनी है। तो ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में लिखने, जो रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। तो तीसरा काम क्या है हमारे पास अकाउंटिंग में? रिकॉर्डिंग। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या था? मेजरिंग द टू द मनी। तीसरा क्या है बेटा? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे होती है? जर्नल एंट्री डाल के रिकॉर्ड होती है। जब हम जर्नल एंट्री डाल लेते हैं, जर्नल के बाद हमारा अगला काम होता है बेटा लेजर बनाना। पढ़ा है आपने 11th अकाउंटिंग के अंदर कि पहले जर्नल होती है, फिर जर्नल से क्या करते हैं हम लोग? लेजर बनाते हैं। लेजर कैसे बनते हैं सिखाएंगे आगे, वैसे डिटेल में आपको लेजर कैसे बनता है, लेजर क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आपको इतना तो पता ही है कि पहले जर्नल होती है, जर्नल के बाद फिर लेजर बनते हैं। तो जो लेजर वाला काम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लासीफाइंग। अगर आपको ये बात नहीं पता ना बेटा जर्नल क्या होती है, लेजर क्या होता है, तो इसको टेंशन मत लेना। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ना जर्नल और लेजर को भी जाके चेक कर ले। आपको जर्नल और लेजर पे भी डिटेल में पता लग जाएगा जर्नल और लेजर क्या होते हैं। इसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है बेटा? जब हम लेजर बना लेते हैं ना, तो लेजर के अंदर अब हमने पूरा एक रजिस्टर तैयार कर लिया। ऐसा हमने पूरा एक रजिस्टर तैयार कर लिया, इतना मोटा रजिस्टर लेजर का तैयार हो गया। अब इसमें सारे जो अकाउंट है ना, हर पेज पे एक अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है। तो अगर मैंने आपको बोला कि यार आयशर जो कंपनी है उसका बैलेंस बताओ, तो क्या पूरा रजिस्टर से पलटोगे क्या? आपको आपके पास एक सिंपल एक पेज का क्या होना चाहिए? एक समरी होनी चाहिए जिसमें सारे अकाउंट का बैलेंस लिखा हो। ठीक है जी। अकाउंट्स की समरी बनाने के लिए, लेजर की समरी बनाने के लिए हमने तो इस स्टेप को नाम दिया समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ही क्या है? समरी ऑफ लेजर। जितनी भी आपने लेजर बनाया ना, जितने भी आपने अकाउंट बनाए, उन सब की क्या बना ले? एक समरी बना ले कि हर लेजर का बैलेंस कितना कितना है। पंकज अकाउंट 500 रुपये, ठीक है जी, फलां अकाउंट इतने रुपए, फलां अकाउंट इतने रुपए, जिससे कि आपको हर एक अकाउंट का क्या पता होगा? बैलेंस पता होगा बच्चे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? समराइजिंग। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए लिख दूँ ना बेटा, तो रिकॉर्डिंग क्या था? जर्नल करना। क्लासीफाइंग क्या था? लेजर बनाना। समराइजिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। समराइजिंग के स्टेप पे हमारे को 3 चीज़ें बनानी होती है। पहले हम ट्रायल बनाते हैं, ट्रायल से फिर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है बेटा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सर ये हमारे पास छठा स्टेप है अकाउंटिंग का, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है? अब जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हुआ है, इससे पहले वाले स्टेप पे आप उसको एनालिसिस करो। उसको एनालिसिस करो कि भैया ये प्रॉफिट जो है ना, ये कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रॉफिट को कैसे कम किया जाएगा। समझ में आई बात? डाउट है कोई? डाउट है इस पीछे कोई? तो फिर उसको इंटरप्रेट करो, एक्सप्लेन कर रहे हो। लास्ट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन टू द ऑनर। आपने जो भी आपने किया है, जो भी आपने अकाउंटिंग किया, जो भी प्रॉफिट है लॉस है, आपने प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे एनालाइज कर लिया। मालिक को बताओ कि भैया ये जो प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, उसका रीज़न क्या है। इस प्रॉफिट अगर लॉस है तो लॉस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये अकाउंटिंग का है। लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन टू द ऑनर, कि मालिक को अकाउंट्स के बारे में बताना। तो मैंने आपसे डिस्कस किया अकाउंटिंग के स्टेप। अकाउंटिंग के स्टेप में सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या होता है? मेजरिंग दैम इनटू द मनी। तीसरा क्या होता है? रिकॉर्डिंग। चौथा क्या होता है? क्लासीफाइंग। फिर समराइजिंग। समराइजिंग के बाद है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर लास्ट क्या है? कम्युनिकेशन टू द ऑनर्स। ऑनर्स को कम्युनिकेट करना। अब पता है जो हमने पढ़ा, स्टेप लर्न हो गए। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आ जाओ। अगर आपसे बुक की कोई अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछ रहा है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड आगे लगाना है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब अपने स्टेप लिख दो सारे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन
रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन टू द रिजल्ट टू द ऑनर। सर यही ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बोर्ड पे लिखिए, ध्यान से देखो। स्टेप क्लियर होने चाहिए, अकाउंटिंग की डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी आपकी। सर स्टेप क्या थे आपके? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट टू द ऑनर। सिंपल, याद होता है आपको अकाउंटिंग क्या है? अब जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे व्हाट इज द अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझने में ना, जो मुझे एक जो टेक्निकल जो एक बच्चे के साथ एक जो दिक्कत आती है, 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, एक जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि बच्चा थोड़ा सा यहाँ आगे फंसता है कि जिसको अकाउंट्स की टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, वो फंसेंगे खाली, जिसने कभी ज़िंदगी में इससे पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा, जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा है। जर्नल क्या होता है सर, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है ना उसके बारे में, तो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत अच्छी क्लियर है। ठीक है जी, नहीं पता कोई बात नहीं, वो लोग भी सीख जाएंगे हमारी आगे क्लास लेके। ठीक है जी, तो फिलहाल हमारे पास अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन जो है ख़त्म होता है। ठीक है जी, हम लोग चलते हैं आगे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारे पास, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, बुक कीपिंग जो है ना वो अकाउंटिंग का एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन फिर भी हमारे को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। क्लियर है जी? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में दोबारा वहीं से करूँगा, मैंने आपको बोला आप स्टेप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लो। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आपकी बड़ी सारी मदद करता है। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आपने लर्न किया, डेफिनेशन बन गई। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग से ना आपको ये बिल्कुल जो डिफरेंस है ना एक ही बार समझ में आ जाएगा। स्टेप ऑफ अकाउंटिंग में कितने स्टेप हैं आपके पास? 7। 7 में से ना बेटा ये जो ऊपर के जो 3 है ना, ये होते हैं बुक कीपिंग। इन काम को करने को क्या बोलते हैं? जो ऊपर के ना बेटे 4, सॉरी, यहाँ तक का काम कहाँ पे आता है? बुक कीपिंग के अंदर आता है। और जो नीचे का जो काम है ये आता है अकाउंटिंग में। ये क्या है? बुक कीपिंग, और ये क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है जी। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि व्हाट इज़ द बुक कीपिंग, तो मैं बोलूँगा कि जी इन 4 काम को करने को बोलते हैं बुक कीपिंग। मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज़ द अकाउंटिंग, तो आप बोलना इन 3 काम को करने को बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर है? वैसे अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा लिटिल बिट, तो ये डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं स्कोप की बात करता हूँ, पहला डिफरेंस क्या है स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो बुक कीपिंग किस किस चीज़ को कवर करता है? आइडेंटिफिकेशन को, मेजरिंग को, रिकॉर्डिंग को और क्लासिफिकेशन को। ये सारे स्टेप किस में आते हैं? बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग किसे कवर करता है? समराइजिंग को, इंटरप्रेटिंग को और कम्युनिकेशन टू द ऑनर को। क्लियर है? तो अब स्टेप के हिसाब से बताओ, पहले बुक कीपिंग हुई कि अकाउंटिंग हुई? पहले बुक कीपिंग होगी, अकाउंटिंग होगी? पहले अकाउंटिंग होगी ना। अकाउंटिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। अकाउंटिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। सॉरी, बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। तो बुक कीपिंग क्या है बच्चे? प्राइमरी फंक्शन है। और अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। हम लोग बोलते भी हैं कि बुक कीपिंग इज़ अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का बेसिस है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले यही होता है और यही बेस बनता है अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग के लिए बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन है, इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, कि वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है? सर बुक कीपिंग वालों का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही होता है, क्या? ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर ले, बस। बुक कीपिंग का माइंड खाली यहीं पे रहता है, या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ले, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता बुक कीपिंग वालों का। अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता लगाया जाए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाया जाए। समझ में दोनों के ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क है? नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग रूटीन नेचर की जॉब है। रूटीन नेचर की जॉब क्या होती है? जो कभी चेंज नहीं होती, जो डेली सेम सेम रहती है, जो चेंज नहीं होती, ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? रूटीन नेचर की जॉब बोलते हैं। ठीक है जी, डेली एक ही काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग जो है थोड़ी सी एनालिटिकल और डायनामिक नेचर की जॉब है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कई बार क्या होता है कि अपने प्रोसेस को देख के एक नई पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी कब बनेगी, कैसे बनेगी, सर ये बड़ा डायनामिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। आपको बिजनेस इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, मार्केट का कंपटीशन देखना पड़ेगा बच्चे।
क्लियर है। इसके बाद है परफॉर्मेंस। सर बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी कर लेता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ का काम है। ठीक है जी, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ का काम है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ का काम है। स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। बुक कीपिंग के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस आपको सिखा देंगे और आप बुक कीपिंग कर लोगे। पर अकाउंटिंग के लिए थोड़ी सी स्पेशल स्किल की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये हमारे डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर है बच्चे। तो हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग के कितनी ब्रांचेस है? अकाउंटिंग के हम लोग बोलते हैं 3 ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांचेस क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग बोलते हैं ये वो अकाउंटिंग का पार्ट है जिसके अंदर खाली ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने पर जोर दिया जाता है। क्लियर है। ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। इन सब काम को करने को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं हम लोग ये वो अकाउंटिंग है जो खाली प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेकर कंसर्न रहती है। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस की, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक वो टूल है, एक वो जरिया है जो प्रोडक्ट की, इवेंट की, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करती है। तो नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न करती है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक यूजफुल डाटा में चेंज कर देती है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कर देती है? ये यूज़फुल डाटा में चेंज कर देती है। जो भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की है ना, इसको ऐसे यूज़फुल डाटा में चेंज कर देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है। जैसे आप आगे आगे पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल बजटिंग, रेशो एनालिसिस, दीज आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इससे मैनेजमेंट क्या लेता है? डिसीजन मेकिंग करता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आता है आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? तो आगे चलते हैं फटाफट। तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के यूजर कौन कौन होते हैं? हम लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स के 2 यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर। हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरनल यूजर कौन होते हैं? इंटरनल यूजर वो होते हैं जिनको किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को देखने का अधिकार है, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर। जिनको अकाउंट्स देखने का अधिकार नहीं होता वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। अब हम किसको अपने अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे? बाहर वाले को नहीं दिखाएंगे ना, अंदर वाले को दिखाएंगे। तो जिसको हम अकाउंट्स दिखाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल यूज़र। बाहर वाले को अकाउंट्स नहीं दिखाते तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल यूज़र। हम लोग बोलते हैं बेटा कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? इंटरनल यूज़र में आते हैं ऑनर और मैनेजमेंट। अब देखो सबसे पहले क्या है? ऑनर। ऑनर कौन होता है? जो बिजनेस में पैसा लगाता है बेटा वो होता है मालिक, वो होता है ऑनर। अब ऑनर यूजर क्यों है? क्यों अकाउंट्स को यूज़ करता है? ऑनर यूज़ करता है अपना प्रॉफिट चेक करने के लिए और अपनी वेल्थ देखने के लिए कि जो पैसा मैंने लगाया था वो पैसा डुबा तो नहीं दिया इन्होंने। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट है बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? जिसको हायर किया है मालिकों ने बिजनेस की एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ये हमारे अकाउंट्स को यूज़ करते हैं अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है ये भी समझ में आ गया। जिसको मालिक ने लगाया भैया नौकरी देके कि तू मेरे बिजनेस की सारी एक्टिविटी को क्या करेगा? मैनेज करेगा, वो हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेरे अकाउंट्स को यूज़ कैसे करेगा? मेरे अकाउंट्स को यूज़ करेगा, अकाउंट्स का डाटा निकालेगा, डाटा से क्या करेगा? वो नई नई पॉलिसीज़ प्लान बनाएगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे पास इंटरनल यूज़र। अब एक्सटर्नल यूज़र क्या है? एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहला नाम किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय ना पहले अकाउंटिंग जब हम पढ़ाते थे ना बेटा तो पहले एम्प्लॉय को इंटरनल यूज़र में ही कैलकुलेट करते थे, काउंट करते थे। कहते थे कि एम्प्लॉय जो है वो इंटरनल यूज़र ही है। लेकिन ना अब निकाल दिया गया, जैसे समय बदला ना तो हमने ना अपने एम्प्लॉयज़ को अकाउंट्स दिखाने बंद कर दिए। क्या हम बिजनेस के किसी भी एम्प्लॉय के सामने अपने अकाउंट्स खोल के बैठ जाएंगे क्या कि भाई आदत में हमारे अकाउंट्स देख ले? ना सर, अकाउंट्स ना एक बार को अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है वो तो देख सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और नहीं देख सकता। समझ में आ रही बात? उसके अलावा अगर कोई देखने के लिए आए ना तो हम उससे रिलेटेड डेटा तो उसको दे देंगे, पर पूरे कंपनी के अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे। और इन दोनों को तो पूरी कंपनी के अकाउंट दिखाने पड़ेंगे। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को भी हमने क्या माना? एक्सटर्नल यूज़र नहीं माना।
कि ये भी बाहर के लोग हैं, इन्हें भी अकाउंट सिखाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी। तो एम्प्लॉयज़ भी क्या है, एक्सटर्नल यूज़र है। अब एम्प्लॉई, चलो ये तो पहले बात करते हैं एम्प्लॉई होता क्या है। एम्प्लॉई वो है जिसका मालिक के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो किसी भी पर्टिकुलर नेचर ऑफ जॉब को करने के लिए। ठीक है जी, ये तो हो गया एम्प्लॉई। अब वो अकाउंट्स को यूज़ क्यों करेगा, वो एम्प्लॉय का नाम यूजर में क्यों आया भाई? सर एम्प्लॉय चेक करता है मेरा पूरा बोनस सही कैलकुलेट हुआ है, मेरा पीएफ सही कैलकुलेट हुआ है, वो इन सब इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए अकाउंट्स को यूज़ कर सकता है। पर हम एम्प्लॉय को उससे ज़्यादा का एक्सेस नहीं देंगे, इसीलिए हमने एम्प्लॉयज़ को एक्सटर्नल यूज़र की कैटेगरी में रखा है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अकाउंट्स को एक्सेस नहीं देंगे। गवर्नमेंट क्या होती है, सबको पता है सरकार क्या है। सरकार क्या है, जो देश चला रही है जी। ठीक है जी, वोट मांगते हैं, इलेक्शन ही ख़त्म नहीं होते भारत में। सरकार क्या है, जो देश को चलाती है। सर देश को चलाती है तो देश को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए। पैसा अब कहाँ से आता है, टैक्स की फॉर्म से आता है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो देश चलाती है, अब गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स का यूज़र क्यों है, क्योंकि भैया उसे पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो वो हमारे अकाउंट्स को देखती है कि हमने अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली सही टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। इसलिए गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंट्स का क्या है, यूज़र है। इसके बाद है बैंक। बैंक कौन होता है, जो हमें लोन देता है, जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, वो होता है बैंक। बैंक के बाद हम लोग बात करते हैं कि बैंक हमारा यूजर ऑफ अकाउंट्स कैसे है। सर बैंक हमारा यूजर ऑफ अकाउंट्स किस पॉइंट से है, बैंक हमारा यूजर ऑफ अकाउंट इस पॉइंट से है कि बैंक हमारे अकाउंट्स लेता है, हमारे अकाउंट से बैंक हमारी एबिलिटी चेक करता है कि हम लोग लोन लेने के लायक है कि नहीं है। ये बैंक को कैसे पता लगता है, हमारे अकाउंट से। तो बैंक भी क्या हो गया, एक प्रकार का यूजर ऑफ अकाउंट्स हो गया। क्रेडिटर कौन होते हैं, जो उधार सामान बेचते हैं। आजकल जो क्रेडिटर है वो भी आपके अकाउंट्स चेक करते हैं, आपके अकाउंट्स को चेक करके वो लोग पता लगाते हैं आपकी क्रेडिट वर्थनेस को, कि आपकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, आप सही में उधार देने लायक हो कि नहीं हो। तो क्रेडिटर हमारे अकाउंट से क्या चेक करते हैं, हमारी क्रेडिट वर्थनेस को चेक कर लेता है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मार्केट रिसर्चर्स। सेकंड के मार्केट रिसर्चर्स। मार्केट रिसर्चर्स कौन होते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, एनडीटीवी, प्रॉफिट पे, सीएनबीसी आवाज़ पे, जी बिजनेस पे। ये सब ऐसे चैनल पे पूरे दिन चलता रहता है। इस कंपनी के शेयर के प्राइस आज बढ़ेंगे, इस कंपनी के शेयर के प्राइस आज गिरेंगे। उसे पता क्या करते हैं, कंपनी के अकाउंट्स निकालते हैं, अकाउंट्स निकाल के अकाउंट्स के डेटा को रीड करते हैं, और अकाउंट्स के डेटा को रीड करके ना फिर वो एक एनालिसिस करते हैं अपने कि यार इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इस कंपनी में ऐसा चल रहा है, इस कंपनी में ऐसा होगा। वो होते हैं मार्केट रिसर्चर। जो मार्केट रिसर्चर होते हैं ना, वो भी हमारे अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, हमारे शेयर का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, हमारी कंपनी का वैल्यूशन करने के लिए, बहुत जगह। क्लियर है जी। तो ये समझ में आता है आपको यूज़र ऑफ अकाउंट। आज हमारी बेसिक अकाउंट्स की क्लास खत्म होती है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अकाउंटिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्लीज़ सीक्वेंस से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना करें। आपको एक एक चीज़ सीखनी है बेटा, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट है, आपको एक एक चीज़ की डेप्थ नॉलेज देंगे, आपको एक एक चीज़ सिखा के पेपर में भेजेंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें कि भाई पढ़ ले, यहाँ पे कंटेंट पूरा अवेलेबल है। ठीक है जी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, भगवान आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले। ठीक है, ओके, गुड बाय।